हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखे होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं वेक्टर का एडिशन। दो वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है। तो फॉर दिस हम लोगों के पास दो मेथड होते हैं दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। सबसे पहला मेथड होता है ट्रायंगल लॉ। इस ट्रायंगल लॉ में होता क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ट्रायंगल तीन साइड से मिलकर बना होता है। तो अगर सपोज दैट दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये वेक्टर ए है और ये इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है। इन दोनों का सम हम लोगों को फाइंड करना है, इनका एडिशन करना है, ठीक है। तो फॉर एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर पहले हम लोग वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में है। फिर वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करना उसी डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, ठीक। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, ठीक है। देन आफ्टर ए के टेल से या एंड पॉइंट से वो इनिशियल पॉइंट से बी के टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। बी के टर्मिनल पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। देन these side represented the resultant vector of vector a and vector b। ये जो साइड हो जाएगी आपकी वेक्टर a प्लस वेक्टर b को रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स मीन अगर हम लोग कह सकते हैं इफ टू एडजेसेंट साइड, if two vectors vector a and vector b are represented by the sides of two adjacent sides by two adjacent sides of a triangle ABC, then third side represent the resultant of vector A and vector B as shown in फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट ए है ट्रायंगल, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो वेक्टर जो साइड ए बी है उसको वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो साइड बी सी है वो वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो साइड ए सी होगा ये वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देना ए सी, ठीक है। तो इन दिस ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी, वेक्टर ए बी, ठीक, प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी। ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ए सी, ठीक है। और हम लोगों ने अपोजिट वेक्टर पढ़ा हुआ, अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड वही होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहां से हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं, और ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ सी ए वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं, ए बी को हमने सी ए किया तो नेगेटिव लगा दिया, सी ए इसका अपोजिट हो गया। या अगर इसको इधर लाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको इधर लाएंगे प्लस सी ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। बात समझ में आ रही है। तो ये किसी ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल के तीन साइड्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, ठीक, तो इन ऑर्डर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उन तीनों का सम कितना होता है, जीरो होता है। इसी को ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, ट्रायंगल लॉ के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। यहां से अगर इसके हिसाब से देखा जाए, नंबर के हिसाब से, तो हम लोग क्या सकते हैं, इस वेक्टर के हिसाब से देखें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको जब अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे
यहाँ पे अपोजिट अगर करेंगे तो ये माइनस ऑफ वेक्टर प्लस ऑफ वेक्टर सी, ये भी आपको 0 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और यहाँ पे अगर वेक्टर सी इसको कह दें हम, ठीक है, ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ये भी हो जाता है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, प्लीज हैव अ नोट। ओके, अब आइए पैरेललोग्राम मेथड देखते हैं। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, आप सबको पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, सॉरी, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि अगर सपोज दैट एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी, ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें दो वेक्टर के एडिशन हमें लेना है। तो सपोज दैट जो पैरेललोग्राम की एक साइड ए बी है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो साइड है ए सी, ये किसी वेक्टर ए डी जो है किसी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तब इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों साइड्स के वर्टेक्स से, इन दोनों साइड के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी। मतलब ये जो साइड हो गई ये हो जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इफ, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इफ two vectors, if two vectors, vector A and vector B are represented by two adjacent sides of a triangle of a parallelogram, then the resultant of these two vectors is represented by the diagonal passing through the intersection of, through the meeting point of the sides। समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, हमने क्या लिखा, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से अगर ये रिप्रेजेंट करे गए हैं, तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से पास करेगा। इन दोनों साइड के मीटिंग पॉइंट से, मतलब यहाँ जहां ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ से पास करने वाले इस डायगोनल से ये रिप्रेजेंट होगा। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो सेम वही ट्रायंगल यहाँ पे लग रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका वेक्टर एडिशन हो जाता है बाय पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, ओके, आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और चीजों को समझे होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।